हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो अभी तक हमने लास्ट सेशन में हमने क्लास कंपोनेंट देख लिया कि क्लास कंपोनेंट कैसे होता है और कैसे बनाते हैं रिएक्ट में। ठीक है। और हमने काउंटर प्रोग्राम भी किया था, काउंटर कंपोनेंट एंड सोहाइड कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट हमने करके कल देख लिए। ठीक है। अभी नियर बाय हमको समझ में आ गया कि क्लास कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा क्लास कंपोनेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल। ठीक है। तो हम लोग लाइफ साइकिल को समझेंगे कि जो भी कंपोनेंट बनता है रिएक्ट के अंदर उसका लाइफ साइकिल क्या है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है फिर कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक डायग्राम मैंने ओपन कर रखा है लाइफ साइकिल का। ठीक है। जरा मैं बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे ही कोई भी कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है, तो वो लोड होते समय कौन सा वाला फंक्शन पहले चलता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहला चलता है। ठीक है। उसके बाद क्या चलता है? रेंडर फंक्शन चलेगा, रेंडर। ठीक है। रेंडर फंक्शन सेकंड है, तो सेकंड रेंडर फंक्शन चलता है। उसके बाद थर्ड पे है अपना कंपोनेंट डिड माउंट। तो कंपोनेंट डिड माउंट हमारा थर्ड पोजीशन पे चलता है। ठीक है, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड फंक्शन ये चलेगा। उसके बाद समझो तुमने कुछ भी चेंज वगैरह किया, देखो पहले कंस्ट्रक्टर चल गया, रेंडर चल गया, कंपोनेंट डिड अपडेट चल गया। ठीक है। उसके बाद तुम जो भी चेंजेस वगैरह करोगे इसमें, ठीक है, तो उसके टाइम क्या चलेगा? रेंडर चलेगा और उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट चलेगा। ये दो चीजें चलेंगी। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर है, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, और जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे तो रेंडर और कंपोनेंट डिड अपडेट चलेगा। तो इसी को हमको देखना है कि कैसे काम करता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं लाइफ साइकिल कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स करके रखा हूँ, और इसमें जो काउंटर वाला था ना, मैं उसी प्रोग्राम को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सेम प्रोग्राम रहेगा, जस्ट मुझे थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाना है कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट कैसे काम करता है। ठीक है। तो मैंने सारा प्रोग्राम वही रखा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला बोला, जो सबसे पहला कॉल होगा वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में मैं एक मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पर कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, आपको समझ में आए तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैसेज डाल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है। CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, CALLED। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेकंड मैंने बोला कि रेंडर फंक्शन चलता है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं रेंडर में। ठीक है, जो हमारा रेंडर वाला कंपोनेंट। ठीक है। तो रेंडर फंक्शन में भी हम मैसेज डाल देते कि रेंडर कॉल। ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कि अभी सेकंड कौन सा चल रहा है? रेंडर चल रहा है, कंसोल डॉट लॉग रेंडर। ठीक है, रेंडर कॉल। ठीक है, रेंडर मेथड कॉल, ऐसा मैसेज मैंने डाल दिया, तो रेंडर वाला फंक्शन सेकंड चलेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। लाइफ साइकिल हमारा ये, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा, देन कंपोनेंट डिड अपडेट है हमारे पास। तो एक कंपोनेंट डिड माउंट करके बना लेता हूँ मैं फंक्शन। ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट चलाया मैंने। ठीक है, ये प्रिंट करेगा कंपोनेंट डिड माउंट कोड। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक और है कंपोनेंट डिड अपडेट है, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, जो अपडेट होने पे चलेगा। ठीक है। और इसको मैंने लिख लिया। ठीक है। तो दो फंक्शन हमारे पास, कंपोनेंट डिड माउंट है जो कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्ड ये मैसेज प्रिंट करेगा, कंपोनेंट डिड अपडेट है जो कंपोनेंट डिड अपडेट करके मैसेज ये प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में हो गया हमारा काम, रेंडर में भी हो गया हमारा काम, कंपोनेंट डिड माउंट हो गया, कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया। ठीक है। अभी क्या करना है, जरा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए हम चलते हैं हमारे फाइल में, और मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा। ठीक है। CMD लिखा मैंने, और मैं लिख सकता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है। npm स्टार्ट लिखने से हमारा जो एप्लीकेशन है रिएक्ट का वो रन हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा रन होने देते हैं इसको। ठीक है। हम्म, थोड़ा सा वेट कर लेते रन होने का, और रन होते ही यहाँ पर दिखेगा मेरे को। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ। ठीक है। अभी अभी क्या किया मैंने, इसको साइड से मैंने यूज नहीं किया, मैंने लाइफ साइकिल कंपोनेंट। तो app.js में चलता हूँ, यहाँ पर लाइफ साइकिल कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट लाइफ साइकिल, लाइफ लाइफ CYCL, लाइफ साइकिल COMPONENT, लाइफ साइकिल कंपोनेंट। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आ गया मेरा। ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, इसको अभी यूज कर लेते हैं, काम करते हैं। ये जो पुरानी चीजें थी उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, उसको करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है। और मैं इधर लाइफ साइकिल कंपोनेंट को यूज कर लूंगा, इस तरीके से नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट इस तरीके से। तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट को मैंने यूज कर लिया हूँ, मैं इधर आता हूँ। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा मैं। देखो रिफ्रेश करने के बाद तुमको क्या दिख रहा है? कंस्ट्रक्टर कोड। तो सबसे पहले क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर कोड हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या? रेंडर मेथड कोड है।
ठीक है, डबल डबल क्यों दिख रहा है, ठीक है, तो जब रोल रिलोड होता है ना तो ये फंक्शन 2 बार कॉल हो जाता है, बट कंस्ट्रक्टर ही चलता है, ठीक है, ये अपने को कॉल करता रहता है बार बार। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, पहले सबसे पहला कौन सा चला है, कंस्ट्रक्टर चला है, उसके बाद रेंडर चला है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चला है, ठीक है। तो अभी तीन चीजें चली, जैसे कि लाइफ साइकिल में हमको दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर चलेगा, रेंडर चलेगा, कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको इधर दिख भी रहा है, ठीक है, इधर कि कंस्ट्रक्टर चला है, रेंडर कॉल हुआ है, कंपोनेंट माउंट कॉल हुआ है। अब मैं जैसे ही कुछ भी चेंज करूंगा, ठीक है, कुछ भी चेंज करने पे क्या होता है, रेंडर चलता है और कंपोनेंट डिड अपडेट चलता है, ठीक है। तो हम लोग चेंज करके देखते हैं, जैसे कि मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूँ, इंक्रीमेंट किया, देखो इंक्रीमेंट करने पे क्या चला, रेंडर चला, रेंडर मेथड कॉल्ड और कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल्ड है। समझो वापस इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो रेंडर कॉल्ड और कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल्ड, डिक्रीमेंट करता हूँ, रेंडर मेथड कॉल्ड, कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल्ड, रीसेट करता हूँ, रेंडर कोड, कंपोनेंट अपडेट कोड, एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वापस से समझो मैंने डिक्रीमेंट किया, तो रेंडर, फिर कंपोनेंट अपडेट, रेंडर कंपोनेंट अपडेट, रेंडर कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कुछ लाइफ साइकिल के फंक्शंस होते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब तुम सोच सकते हो कि ये फंक्शंस हम मैं कब यूज करूंगा, ठीक है। तो समझो तुमको कुछ ऐसा काम करवाना है, जो कि समझो तुमको कुछ ऐसा काम करवाना है जो जैसे ये पेज लोड हो, जैसे हमारा लाइफ साइकिल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है वो लोड हो, ठीक है। तो ये लोड होते ही तुमको कुछ काम करवाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो कोड तुम कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हो। अगर कंस्ट्रक्टर के टाइम करवाना है तो कंस्ट्रक्टर में वो कोड लिख दो, वो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तुम कंस्ट्रक्टर के बाद वो चीज चलाना चाहते हो तो तुम रेंडर में लिख सकते हो, ठीक है, तो रेंडर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके बाद वाला कोड चलाना चाहते हो तो कंपोनेंट माउंट में लिख सकते हो, ठीक है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कुछ भी चेंज हो रहा है और चेंज होते समय कुछ फंक्शन को तुमको एग्जीक्यूट करना है तो कंपोनेंट अपडेट में कर सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट अपडेट में वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल के फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे फंक्शंस का अपना अपना यूज है, ठीक है। तो अपना अपना यूज है, जैसे कि तुमको कुछ काम करवाना है, जब पेज लोड हो उसी समय तो कंस्ट्रक्टर को में वो कोड लिख सकते हो, या रेंडर में कोड लिख सकते हो, या पूरा पेज लोड होने के बाद तुमको कुछ करवाना है तो कंपोनेंट माउंट लिख सकते हो, कंपोनेंट माउंट में कोड लिख सकते हो, ठीक है। अगर अपडेट होने पे कुछ कोड करवाना है तो कंपोनेंट अपडेट में वो कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑप्शन है, कुछ लाइफ साइकिल फंक्शन है, तुमको याद होना चाहिए। ये डायग्राम भी तुमको हमेशा याद होना चाहिए कि क्या चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला माउंटिंग होता है जिसमें कंस्ट्रक्टर चलेगा, रेंडर चलेगा, कंपोनेंट माउंट चलेगा। उसके बाद तुम कुछ भी अपडेट वगैरह करते हो तो रेंडर चलता है, कंपोनेंट अपडेट चलता है। और जब तुम्हारा पेज अनलोड होता है, मतलब जब तुम पेज को बंद कर देते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो उस समय कंपोनेंट विल अनमाउंट चलता है, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन भी हम लोग इधर देख सकते हैं, ठीक है। जब एक पेज से तुम दूसरे पेज पे जाते हो उस समय ये चीज चलती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको एक रिफ्रेश ही मार लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, रेंडर कॉल हुआ है, कंपोनेंट माउंट कॉल हुआ है, ठीक है, तीन फंक्शन कॉल हुआ है, कंपोनेंट अनमाउंट भी कॉल हुआ है। जब हमारा पूरा पेज, मतलब एक और चीज है, जब ये पूरा पेज लोड हो चुका है तो कंपोनेंट माउंट चला है, ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, जब पूरा पेज हमारा लोड हो चुका है, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने इंक्रीमेंट किया तो हमारा रेंडर चलेगा, कंपोनेंट अपडेट चलेगा। जितना भी तुम चेंजेस करते जाओगे, हर चेंजेस में तुमको रेंडर और कंपोनेंट अपडेट दिखेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो माउंटिंग प्रोसेस हुआ है जब तुम्हारा पेज लोड हो रहा है, तुम्हारा कंपोनेंट लोड हो रहा है, लोड होते समय कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा, ठीक है। लोड होने के बाद अनमाउंटिंग, मतलब कंपोनेंट विल अनमाउंट चलेगा। कुछ अपडेट वगैरह कर रहे हो तो रेंडर और कंपोनेंट डिड अपडेट चलेगा, ठीक है। ये तीन चीजें, तीन स्टेज है हमारे पास, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ हमारे पास फंक्शंस भी है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेसेस के टाइम कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। माउंटिंग के टाइम कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो ये कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट का यूज कर सकते हो। अनमाउंटिंग के टाइम कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो कंपोनेंट विद अनमाउंट का यूज कर सकते हो। अपडेटिंग के टाइम कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो रेंडर या फिर कंपोनेंट अपडेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका हम यूज करके देखेंगे जब लोग एपीआई से डील करेंगे, मतलब एपीआई से डेटा फेच करेंगे रिएक्ट के अंदर और उसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो उस समय हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारा पेज लोड हो तो एपीआई कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो एपीआई कॉल करने के लिए मैं उस कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकता हूँ या कंपोनेंट माउंट के अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं कुछ चेंज होने पे एपीआई कॉल होना चाहिए तो कंपोनेंट अपडेट पे कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। काफी इसका यूज है जो हम लोग आगे आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के सेशन में तुमको क्या करना है, इसी का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हमने क्या लिखा है, जितने भी लाइफ साइकिल फंक्शंस को हमने देखा है उसको समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। इस कोड का प्रैक्टिस कर लो,
ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय। बाय फ्रेंड्स।